Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you हरियाली, गुजराती हरियाली। आज मैं आप लोग को गुजराती हरियाली की बुक्स में से पेज नंबर 38 में से पढ़ाऊँगी। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं वो किस तरह से समझने हैं वो देखते हैं। यहाँ पे ग के ऊपर बिंदी बनाई है और उसके बाजू में गने कानो गा, गंगा, इसे क्या पढ़ते हैं गंगा। यहाँ पे देखो ड के ऊपर बिंदी बनाई है और कने कानो का, डंका, क्या पढ़ते हैं इसे डंका। ये देखो र के ऊपर बिंदी बनाई है और बाजू में कौन सा यानी सिंपल वर्ड से अक्षर है तो रंग, क्या पढ़ते हैं इसको रंग पढ़ते हैं। अब उसके बाजू में है जो शब्द है वो उसे क्या पढ़ेंगे, च के ऊपर बिंदी है और प है और ल है, ये सिंपल वर्ड अक्षर है तो पूरा शब्द बनता है चप्पल, चप्पल। यहाँ पे ए छोटा ऊ है उसके ऊपर बिंदी बनी हुई है, बाजू में द है और र है तो पूरा शब्द बनेगा उंदर, क्या बनेगा उंदर। अब हम देखते हैं, वापस से पढ़ेंगे। ये शब्द कौन सा है गंगा, ये कौन सा शब्द है डंका, इसे क्या पढ़ेंगे रंग, इसे क्या पढ़ेंगे चप्पल और इसे क्या पढ़ेंगे उंदर। तो ये जो शब्द है वही शब्द नीचे लाइट में लिखा हुआ है जिसको हम इस तरह से पढ़ेंगे गंगा, डंका, रंग, चप्पल, उंदर। ये जो शब्द ऊपर लिखे हैं लाइट और डार्क में वही शब्द तुम लोगों को नीचे जो 4 लाइन दी गई है उसमें तुम लोगों को अच्छी राइटिंग में लिखना है, कॉपीराइट करना है और साथ में जैसे मैंने पढ़ाया वैसे पढ़ना भी है। अब हम नीचे देखेंगे। यहाँ पे देखो अगर ये सिंपल वर्ड से प और त के ऊपर बिंदी है तंग, ग, पूरा शब्द बनता है पतंग, क्या पढ़ेंगे इसे पतंग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब के ऊपर बिंदी है, बाजू में घ शब्द अक्षर है, फिर डी है, पूरा शब्द बनता है बंगड़ी, बंगड़ी। यहाँ पे देखो ज के ऊपर बिंदी है, यहाँ पे ग है और ये ल है तो पूरा शब्द बनता है जंगल, इसे क्या पढ़ेंगे हम जंगल। यहाँ पे व स के ऊपर बिंदी है त, वसंत, वसंत। यहाँ पे देखो स के ऊपर बिंदी है कर, शंकर, शंकर। अब हम वापस से पढ़ेंगे ये वर्ड्स। देखो यहाँ ध्यान रखो सब, पतंग, बंगड़ी, जंगल, वसंत, शंकर। ये जो शब्द है वही शब्द नीचे लाइट में लिखा हुआ है उसको पढ़ना है। जैसे हम पढ़ेंगे पतंग, बंगड़ी, जंगल, वसंत, शंकर, ठीक है। ये जो शब्द हमने पढ़े वही शब्द नीचे जो 4 लाइन दी गई है उसमें तुम लोगों को कॉपीराइट करना है यानी अच्छी राइटिंग में लिखना है और जैसे मैंने पढ़ा है ये शब्द वैसे तुमको लिखते भी जाना है और साथ में रीडिंग यानी पढ़ना भी है। अब हम नीचे देखते हैं। यहाँ पे इस अक्षर है प, ल के ऊपर बिंदी है ग, पूरा शब्द बनता है पलंग, पलंग। यहाँ पे च के ऊपर बिंदी है द न, पूरा शब्द बनता है चंदन, इसे क्या पढ़ेंगे चंदन। यहाँ पे इसे अ पढ़ते हैं अ, प के ऊपर बिंदी है ग, पूरा शब्द बनता है अपंग, क्या पढ़ेंगे इसे अपंग। यहाँ पे देखो व के ऊपर बिंदी बनाई हुई है, ये सिंपल वर्ड से अक्षर है द न, वंदन, पूरा शब्द क्या बनेगा वंदन। अब हम देखते हैं, देखो जो यहाँ ऊपर डार्क में लिखा है वही शब्द यहाँ नीचे लाइट में लिखा हुआ है जिसको हम पढ़ेंगे पलंग, चंदन, अपंग, वंदन और कंचन। यहाँ पे देखो क के ऊपर बिंदी है च न, तो पूरा शब्द बनता है कंचन, कंचन। अब जो ऊपर की जो शब्द हमने पढ़े वही शब्द तुम लोगों को यहाँ 4 लाइन में
यानी कॉपीराइट करना है और साथ में पढ़ना भी है। अब हम नीचे देखेंगे, यहाँ पे देखो अ के ऊपर बिंदी है दर, अंदर, अंदर। यहाँ पे अ के ऊपर बिंदी है तो अम बने कानो बा डने दीर्घ अम्बाड़ी, अम्बाड़ी। यहाँ पे देखो क के ऊपर बिंदी है, बाजू में क है और ड है तो पूरा शब्द बनता है कंकड़। क्या शब्द बनता है? कंकड़। यहाँ पे देखो भ के ऊपर बिंदी है जन, भंजन, भंजन। यहाँ पे ब के ऊपर बिंदी है डल, बंडल। क्या शब्द बनता है? बंडल। ये जो डार्क में हमने जो शब्द ऊपर की लाइन में पढ़े वही शब्द नीचे लाइट में लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे। अंदर, अंबाड़ी, कंकड़, भंजन, बंडल। ये जो शब्द है वही शब्द तुम लोगों को नीचे की 4 लाइन में अच्छी राइटिंग में बोलते भी जाना है और साथ में लिखना भी है। अब हम देखेंगे यहाँ पे अ और साइड में 2 बिंदी है निमात्रा, यानी अह। जैसे कोई अक्षर रहता है उसके साइड में जब 2 बिंदी बताते तो हम ह बोलते हैं ना, लास्ट में अह, ह बोलते हैं। वैसी मात्रा वाले हमको शब्द आज यहाँ पढ़ना है। जैसे यहाँ पे बताया देखो अ, इससे क्या बोलते हैं? अ। और अ के साइड में 2 बिंदी बताई है जिसको हम पढ़ेंगे अह। क्या पढ़ेंगे? अह। तो यहाँ देखो अ ह इक्वल टू ए ह की बिंदी है तो पूरा शब्द अक्षर बनेगा अह। यहाँ पे देखो ए बॉय है यानी लड़का है, वो प्रेयर कर रहा है यानी नमन कर रहा है। तो यहाँ पे न प्लस म प्लस 2 बिंदी बताइए साइड में तो इक्वल टू में हम देखेंगे पूरा शब्द क्या बनेगा? नमः, नमः। अब हम यहाँ पे देखेंगे नीचे 5 अने लखो। यहाँ पे जैसे हमने साइड में जो 2 बिंदी बनाई है वो वर्ड्स किस तरह से पढ़ते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे क ख ग जैसे हमने 12 अक्षरी पढ़ी है ना, उसके हिसाब से हमको अब आगे भी ये बिंदी वाले जो साइड में रहते हैं वो किस तरह से पढ़ते हैं वो जैसे मैं बताती हूँ वैसे तुम लोगों को भी रीडिंग घर पे करना है। अब देखेंगे यहाँ पे क के साइड में बिंदी है तो इसे क्या पढ़ेंगे? कह, कह। यहाँ पे ख के साइड में बिंदी है तो ख ह, ग के साइड में बिंदी है तो गह, ये भी ग के साइड में बिंदी है तो गह, च के साइड में बिंदी है तो चह, छ के साइड में बिंदी है तो छह, ज के साइड में बिंदी है तो जह। ये ज के साइड में बिंदी बताई है तो जह पढ़ेंगे। यहाँ पे टह, ठह, डह, डह। वापस देखो कह, खह, गह, गह, चह, छह, जह, जह, टह, ठह, डह, डह। इस तरह से हमको जो बिंदी बताई है उसमें ह लगाना है, ह करके हमको पूरा अक्षर पढ़ना है। और ये जो अक्षर हमने जैसे ऊपर की लाइन में पढ़े वही अक्षर नीचे लाइट में लिखा हुआ है जिसको हम पढ़ेंगे कह, खह, गह, गह, चह, छह, जह, जह, टह, ठह, डह, डह। ये जो अक्षर थे वही अक्षर तुमको यानी नीचे की लाइन में कॉपीराइट करना है और साथ में जैसे मैंने पढ़ा है वैसे पढ़ना भी है। अब हम नीचे देखेंगे, देखो यहाँ पे अण के साइड में भी 2 बिंदी तो अणह, तह, थह, दह, दह, नह, पह, फह, बह, बह, मह, यह। इस तरह से जो हमने अक्षर ऊपर के पढ़े वही अक्षर नीचे लाइट में लिखा हुआ है उसको भी वैसे ही पढ़ना है। अणह, तह, थह, दह, दह, नह, पह, फह, बह, बह, मह, यह। इस तरह से नीचे यानी ब्लैंक यानी खाली लाइन दी गई है। तो तुमको ये जैसे मैंने वर्ड्स पढ़ाए ये जो अक्षर मैंने पढ़े वही अक्षर तुम लोगों को नीचे अच्छी राइटिंग में लिखना है और साथ में
पढ़ना भी है। अब हम नीचे देखेंगे, नीचे की लाइन में यहाँ पे देखो र के साइड में बिंदी बनाई है, ल के साइड में बिंदी बनाई है, व के, स के, स, श, स, ह, अड़, क्ष, ज्ञ, ये सब अक्षरों के साइड में बिंदी बनी है, जिसको हम पढ़ेंगे रह, लह, वह, शह, शह, सह, ह, अड़ह, क्षह, ज्ञ, ह। तो ये जो डार्क में हमने जो अक्षर पढ़े वही अक्षर नीचे लाइट में लिखा हुआ है, जिसको हम पढ़ेंगे रह, लह, वह, शह, शह, सह, ह, अड़ह, क्षह, ज्ञ, ह। ये जो अक्षर हमने पढ़े वही अक्षर नीचे की लाइन में तुम लोगों को अच्छी राइटिंग में लिखना है और जैसे मैंने पढ़ाया वैसे पढ़ना है। तो ये तुमको नोटबुक या फुलस्केप में तुमको लिखते जाना है और ये अक्षर पढ़ना है। अब हम देखते हैं पीछे। કૌંસમાંથી સાચા અક્ષરનો ઉપયોગ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, यानी खाली जगह है वो भरनी है। यहाँ कौंस में तुम लोगों को दो दो अक्षर दिए गए हैं, उसमें से जो सही अक्षर है वो अक्षर तुमको यहाँ ब्लैंक्स में लिखना है, यानी आंसर लिखना है। तो हम 1 नंबर में देखेंगे। 1 नंबर दो ब्लैंक्स, तो यहाँ पे ख आएगा कि क आएगा, तो यहाँ आंसर आएगा ख, दुख, दुख, है ना। अब हम 2 नंबर में देखेंगे। 2 नंबर में न ब्लैंक्स, तो यहाँ पे मह और रह, तो क्या आएगा मह, आंसर क्या आएगा मह। तो न मह, नमः, तो यहाँ पे मह लिखना है, तो पूरा शब्द बनेगा नमः। अब हम 3 नंबर में देखेंगे। उ, यहाँ पे ब्लैंक्स लिखी हुई है, उ ब्लैंक्स, तो यहाँ पे शह और श, ये सवनाई का स है और वो है षष्कोण का श, तो इसमें से कौन सा श आएगा, ये वाला आएगा, षष्कोण का स है वो आएगा। तो यहाँ उ शह, उशह। अब हम 4 नंबर में देखेंगे। ब्लैंक्स तह, तो यहाँ पे प्रा आएगा कि शा आएगा, तो आंसर आएगा प्रा, क्या आएगा प्रा, तो प्रातः, प्रातः, पूरा शब्द बनता है प्रातः। अब हम 5 नंबर में यानी 5 नंबर में देखेंगे। यहाँ क्रम ब्लैंक्स, तो यहाँ सह और तह 2 अक्षर दिए गए हैं, है ना। इसमें से कौन सा अक्षर आंसर में आएगा, ये वाला शह, तो हमको यहाँ पे शह लिखना है। तो पूरा शब्द बनता है क्रमशः, क्रमशः। अब हम 6 नंबर में देखेंगे। यहाँ पे अन ब्लैंक्स तह, तो यहाँ पे 2 कौंस में अक्षर दिए गए हैं श और अड़, तो इसमें से कौन सा अक्षर आएगा श। अंशतः, पूरा शब्द क्या पढ़ेंगे अंशतः। इस तरह से ये पूरी ब्लैंक्स तुमको नोटबुक या फुलस्केप में लिखनी है और समझना भी है। यहाँ पे देखो नीचे वाँचो अने लखो, यहाँ पे भी जो देखो ये वर्ड्स यानी शब्द दिए गए हैं वो हमको पढ़ना है और पढ़ के साथ में अच्छी राइटिंग में लिखना भी है। जैसे हम पढ़ेंगे ऊपर, प्रातः, प्रातः, नमः, नमः, उष, उष, अन्तः, अन्तः, पुनः, पुनः। ये जो डार्क में जो अक्षर शब्द लिखे हुए हैं वही शब्द नीचे लाइट में लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे प्रातः, नमः, उषः, अन्तः, पुनः। इस तरह से ये जो शब्द जैसे मैंने पढ़े वैसे तुम लोगों को भी पढ़ के यहाँ जो कितनी लाइन दी गई 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे जो 7 लाइन दी गई है उसमें तुमको लिखना भी है और साथ में रीडिंग भी करते जाना है और समझना भी है कि कौन सा वर्ड्स कैसे पढ़ा जाता है। अब हम नीचे देखेंगे।
ये शब्द है क्रमशः, क्रमशः। ये शब्द है अंशतः, अंशतः। ये शब्द है अंततः, अंततः, अंततः। ये शब्द है अंतःपुर, अंतःपुर। अब हम आगे देखेंगे। ये शब्द है निह सहाय, निह सहाय, निसहाय। अब जो ए अक्षर यानी जो शब्द है वो शब्द यहाँ नीचे लाइट में लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे। क्रमशः, अंशतः, अंततः, अंतःपुर, निसहाय, निसहाय। तो ये जो थोड़े हार्ड वर्ड्स है तो उसको भी तुम लोगों को, ये जो 7 लाइन्स दी गई है नीचे, उसमें तुम लोगों को यानी कॉपीराइट करना है अच्छे राइटिंग में, और साथ में पढ़ना भी है और याद भी करते जाना है। वापस से मैं वर्ड्स पढ़ा रही हूँ, देखो ध्यान से समझो। क्रमशः, अंशतः, अंततः, अंतःपुर, निःसहाय। क्रमशः, अंशतः, अंततः, अंतःपुर, निःसहाय। ये जो वर्ड्स है, ये जो शब्द है, तुम लोगों को ये यहाँ पे कॉपीराइट करना है और साथ में पढ़ना भी है। अब हम देखेंगे यहाँ पे रू। इस ये कौन सा अक्षर है? रू, रूनी मात्रा यानी ये रू, ये जो निशान बना हुआ है उससे क्या पढ़ेंगे? रू। यहाँ पे रू बना हुआ है, देखो इसे क्या बोलते हैं? ऋषि का रू। क्या बोलते? ऋषि, ऋषि का रू, ऋषि, जिसे हम गुजराती में रू बोलते हैं, ऋषि, और हिंदी में इसे ऋषि पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये ऋषि है, रू बना हुआ है इक्वल टू, यहाँ पे चिन्ह बना है। अब हम ये देखो, ये हाउस के पिक्चर्स है। ग प्लस यहाँ रू प्लस ह इक्वल टू, पूरा ये जो अक्षर है, ये जो अक्षर और ये मात्रा है उसको ज्वाइंट करेंगे तो पूरा कौन सा शब्द बनेगा? गृह, गृह। कौन सा शब्द बनेगा? गृह। अब ये देखो, इमरूप की पिक्चर से जैसे हम पढ़ेंगे, म प्लस ये चिन्ह है, गृह प्लस ग, है ना। तो इक्वल टू में देखेंगे पूरा शब्द कैसे बनता है? मृग। क्या पढ़ेंगे इसे? मृग। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये नृप की पिक्चर से यानी राजा की पिक्चर्स। तो यहाँ न प्लस रू, ऐसे नृप प्लस प ऐसे पढ़ते हैं। तो इक्वल टू में हम देखेंगे पूरा शब्द बनेगा नृप। क्या बनेगा? नृप, नृप। अब हम आगे देखते हैं, ये देखो ये वृक्ष की पिक्चर से, पेड़ की पिक्चर से, जिसे हम यहाँ पे देखेंगे व प्लस रू प्लस क्ष इक्वल टू, यानी हम पूरा ये सब जो अक्षर है, मात्रा है, उसको ज्वाइन करके कौन सा शब्द बनेगा? वृक्ष। कैसे पढ़ेंगे इसको? वृक्ष। अब हम ये देखते हैं ग्रुथ, ग प्लस रू प्लस त इक्वल टू, तो ये जो अक्षर है उसको ज्वाइन करेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? द्रुत। क्या पढ़ेंगे इसको? द्रुत। अब देखो ये ऋषि मुनि है, जो यहाँ पे रू लिखा हुआ है प्लस रस्वई है प्लस श है, तो पूरा ये जो अक्षर है और मात्रा है उसको ज्वाइंट करेंगे तो कौन सा अक्षर बनेगा? ऋषि। यानी गुजराती में हम क्या पढ़ेंगे उसको? ऋषि। क्या पढ़ेंगे? ऋषि। ये कृषक यानी किसान की पिक्चर से, क प्लस रू प्लस श प्लस क, तो ये जो मात्रा और अक्षर है उसको ज्वाइंट करके इक्वल टू में हम देखेंगे कौन सा शब्द बनेगा? कृषक। कौन सा शब्द बनेगा? कृषक। क्या पढ़ेंगे इसको? कृषक। अब हम ये वृषक पे देखेंगे व प्लस रू प्लस श प्लस भ, तो ये जो अक्षर और मात्रा है उसको ज्वाइन करके कौन सा शब्द बनेगा? इक्वल टू में देखेंगे वृषभ। कौन सा शब्द बनेगा? वृषभ।
अब हम नीचे देखेंगे तृण यानी ये घास रहता है उसको हम देखते हैं त प्लस रु प्लस अण इक्वल टू में ए कौन सा शब्द बनेगा? तृण। क्या बनेगा? तृण। इसे क्या पढ़ेंगे हम? तृण। अब देखो ए नृत्य, नृत्य न प्लस रु प्लस ए है चिन्ह प्लस ये आधा त है ना, ये आधा त है प्लस य, तो ये जो मात्रा और ये जो अक्षर है उसको ज्वाइंट करेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? नृत्य, नृत्य। अब हम पीछे देखेंगे वाँचो अने लखो। यहाँ पे देखो ये अक्षर लिखे हुए वैसे पढ़ती हूँ, वैसे तुम लोगों को भी पढ़ना है। ये है क्रू, ख्रू, ग्रू, ग्रू, च्रू, छ्रू, झ्रू, झ्रू, ट्रू, ट्रू, ड्रू, ड्रू, है ना। ये जो अक्षर जैसे मैंने पढ़े हैं वैसे ही नीचे लाइट में लिखा हुआ है, उसको हम वापस से पढ़ेंगे। क्रू, ख्रू, ग्रू, ग्रू, च्रू, छ्रू, झ्रू, झ्रू, ट्रू, ट्रू, ड्रू, ड्रू। ये जो अक्षर है वही अक्षर तुम लोगों को नीचे की लाइन में ऐसे बोलते भी जाना है और लिखना भी है। अब हम नीचे देखते हैं, ये अक्षर पढ़ेंगे अणु, त्रु, थ्रू, द्रु, ध्रु, नृ, प्रु, फ्रू, ब्रू, ब्रू, मृ, यू, र्यू, है ना। ये जो अक्षर जो लाइट डार्क में लिखे हैं वही अक्षर नीचे लाइट में लिखा हुआ है। अब हम वापस से इसको पढ़ेंगे अणु, त्रु, थ्रू, द्रु, ध्रु, नृ, प्रु, फ्रू, ब्रू, ब्रू, मृ, र्यू, है ना। इस तरह से ये जो अक्षर है वैसे ये अक्षर सब तुमको यहाँ नीचे की लाइन में अच्छी राइटिंग में कॉपीराइट करना है, लिखना है और साथ में पढ़ना भी है। अब हम नीचे देखेंगे रु, लु, रू, व्रू, श्रु, 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 ह्रू, ऋ, श्रु, ग्नु, है ना। ये जो अक्षर डार्क में लिखे हैं वही अक्षर नीचे लाइट में लिखा हुआ है, वो हम पढ़ेंगे रु, रू, व्रू, श्रु, 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 ह्रू, ऋ, श्रु, ग्नु। ये जो अक्षर जैसे मैंने पढ़ाए हैं वैसे तुम लोगों को पढ़ते भी जाना है और नीचे अच्छी राइटिंग में कॉपीराइट भी करना है। अब हम नीचे देखेंगे કૌંસમાંથી સાચા અક્ષરનો ઉપયોગ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો। ये खाली जगह है यानी फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो हम यहाँ पे कौंस में दो दो अक्षर दिए गए हैं, उसमें से जो सही अक्षर होता है वो हमको आंसर में लिख के पूरी ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। अब हम देखते हैं 1 नंबर यानी 1 नंबर में क्रू ब्लैंक्स, तो यहाँ पे अड़ा और पा दिया है, तो इसमें से कौन सा अक्षर सही आएगा? पा, क्रूपा। कौन सा शब्द बनेगा? क्रूपा। अब 2 नंबर में देखेंगे ध्रुव प्लस ब्लैंक्स, यानी यहाँ पे 2 अक्षर दिए अड़ा और अणा, तो इसमें से कौन सा अक्षर आएगा? अणा। कौन सा अक्षर आएगा? अणा। तो पूरा शब्द बनेगा द्रोणा, द्रोणा। यहाँ पे 3 नंबर में देखेंगे ब्लैंक्स था, यहाँ पे व्रू और ट्रू 2 अक्षर दिए गए हैं, तो इसमें से सही आंसर कौन सा है? व्रू। तो यहाँ पे हमको व्रू लिखना है, तो पूरा शब्द बनेगा वृथा, वृथा। कौन सा शब्द बनेगा? वृथा। अब हम 4 नंबर में देखेंगे, यहाँ पे ब्लैंक्स तो यहाँ पे मृ और श्रु 2 अक्षर दिए गए हैं, इसमें से कौन सा अक्षर सही है? मृ। तो मृत, मृत। कौन सा शब्द बनेगा? मृत। अब हम 5 नंबर में देखेंगे, यहाँ पे ब्लैंक्स ती, तो यहाँ पे क्रू और ख्रू 2 अक्षर दिए हैं, तो इसमें से कौन सा अक्षर सही है? क्रू। तो यहाँ पे क्रू लिखना है, पूरा शब्द बनेगा कृति। क्या बनेगा? कौन सा शब्द बनेगा? कृति। अब 6 नंबर में देखेंगे, 6 नंबर में यहाँ पे ब्लैंक्स गु, ब्रू और त्रु कौंस में 2 अक्षर दिए हैं, इसमें से कौन सा अक्षर सही है? ब्रू। तो पूरा शब्द बनेगा भृगु। कौन सा शब्द बनेगा? भृगु। इस तरह से तुम लोगों को ये नोटबुक या फुल स्केप में भी ब्लैंक्स लिख के यानी याद रखना है और समझना भी है।
अब यहाँ नीचे वाँचो અને लखो। ये भी यहाँ पे जो देखो शब्द दिए हैं वो हम पढ़ के नीचे तुम लोगों को कॉपीराइट करना है अच्छे राइटिंग में। ये शब्द है तृण तृण, नृप नृप, नृत्य नृत्य, वृक्ष वृक्ष, तृषा तृषा। ये जो डार्क में लिखे हैं अक्षर वही अक्षर नीचे लाइट में लिखा हुआ है जिसको हम पढ़ेंगे तृण, नृप, नृत्य, वृक्ष, तृषा, है ना। ये जो शब्द जैसे मैंने पढ़े वे शब्द तुमको देख देख के नीचे अच्छी राइटिंग में लिखना है और साथ में पढ़ते भी जाना है। जैसे मैंने ये बताया कि यहाँ पे जो ब्लैंक्स है वो भी तुम लोगों को नोटबुक में लिखना है। ये जो अक्षर है रू वाले की मात्रा वाले है वो जैसे मैंने समझाए वो भी तुम लोगों को नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है और पढ़ना है। यहाँ पे जैसे मैंने वर्ड्स समझाए हैं वो भी तुमको समझना है और नोटबुक में फुल स्केप में लिखना है। ये भी तुम लोगों को यानी कॉपीराइट करना है वर्ड्स को, और ये भी ब्लैंक्स तुमको यानी नोटबुक या फुल स्केप में लिखनी है। और जैसे मैंने आगे बताया है वैसे वैसे वर्ड्स भी तुम लोगों को नोटबुक में कॉपीराइट करना है और साथ में पढ़ते भी जाना है। आज हम यहाँ तक पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।